तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि 3 टेल डीमन और 7 टेल डीमन फॉक्स ने अपनी जान ले ली थी, जो बात ज़ियाओफन और जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड ज़ियाओची टाउन से शुरू होता है, जहां सारे लोग इन्हीं का इंतजार कर रहे थे और इन लोगों को वापस आता हुआ देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो फौरन से इन लोगों की तरफ भागते हुए आकर पूछते हैं कि क्या तुम लोग ठीक हो, तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं, और उन डीमन फॉक्स का क्या हुआ, क्या वो लोग जिंदा है या वो मर चुके हैं। जिस पर वो स्टोन वॉरियर काफी ज्यादा फ्लेक्स करते हुए कहता है कि अब तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में अब तुम लोगों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। हम तीनों ने मिलकर उन डीमन फॉक्स को जान से मार डाला, आज के बाद तुम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ये सुनकर वो सारे के सारे विलेजर्स काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी जिया आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम लोगों को कभी भी उस केव के अंदर नहीं जाना। तो सुनकर अब वो विलेजर थोड़ी बहुत कश्मकश में पड़ गए थे। वो उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, वो डीमन फॉक्स तो जान से मारे गए, फिर भला वहां जाने में क्या खतरा। जिस पर जिया इन लोगों को बताती है कि असल में वहां पर एक बीस्ट हमसे जिंदा रह गया है, हमने उसे वहां पर ट्रैप तो कर दिया, लेकिन वो तुम लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए तुम लोग कभी भी उस केव के अंदर मत जाना, और वो डीमन बीस्ट कभी भी उस केव से बाहर नहीं निकल पाएगा। इस तरह से तुम दोनों ही लोग जिंदा रह पाओगे। ये सारी बातें जिया जानबूझकर कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो दोनों फॉक्स डीमन यही चाहते थे कि कभी भी उनकी लाशों को कोई भी ढूंढ ना पाए, और जिया यहाँ पर इन विलेजर्स को डरा रही थी ताकि वो कभी भी उस केव के अंदर ना जा पाए। इन लोगों की ये सारी बातें तो यहाँ चल ही रही थी कि तभी ज़ियाओफन की नजर वहाँ मिस्टर पैंग पर पड़ जाती है, जिसके बाद वो फौरन से मिस्टर पैंग के पास पहुंच गया था। मिस्टर पैंग और वो छोटी बच्ची ज़ियाओफन को दोबारा से जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी, इसलिए वो छोटी बच्ची ज़ियाओफन से कहती है कि भाई क्या आप कैंडीज खाओगे, लेकिन ज़ियाओफन साफ साफ मना कर देता है। बल्कि वो मिस्टर पैंग से कहता है कि मिस्टर पैंग मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसके जवाब देंगे। जिस पर मिस्टर पैंग कहता है कि हाँ मैं जवाब तो दे दूंगा, लेकिन मेरा कोई भी जवाब फ्री नहीं होता, मेरा वक्त बहुत ज्यादा कीमती है, तो इसलिए तुम्हें उसके लिए पे करना होगा। जो सुनकर ज़ियाओफन ने फौरन अपने पास से पर्स निकाल लिया था, लेकिन वो देखता है कि उसका पर्स तो पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ये देखकर मिस्टर पैंग भी समझ गए थे। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मैं तुम्हें कोई भी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची फौरन से मिस्टर पैंग के पास जाकर कहती है कि दादा अबू आप जानते हैं कि ये लड़का किंगियो सेक्स से बिलोंग करता है, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा अमीर हो जाए, तो अभी के लिए हमें इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, ये बाद में आपको इससे भी ज्यादा पैसे लाकर दे सकता है। जो सुनकर मिस्टर पैंग को ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है, और इसलिए वो ज़ियाओफन से कहता है कि ठीक है आज मैं तुम्हारे जवाब फ्री में दूंगा, तुम पूछो तुम्हें क्या सवाल करना है। जिस पर ज़ियाओफन पहला सवाल पूछते हुए कहता है कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या डीमंस में भी इंसानियत होती है। जो सुनकर मिस्टर पैंग जवाब देता है कि असल में इस दुनिया में बहुत तरह की स्पीशीज मौजूद है, जबकि सारी की सारी स्पीशीज एक तरह की नहीं सोचती। डीमन कभी भी अच्छे नहीं हो सकते, डीमन की सबसे बड़ी बुराई यही है कि वो डीमन की तरह पैदा हुए। ये सब सुनकर ज़ियाओफन अपना दूसरा सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा फिर आप ही बताओ कि क्या डीमंस प्यार कर सकते हैं। ज़ियाओफन के इस सवाल पर मिस्टर पैंग कहते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि इस दुनिया में बहुत सारी स्पीशीज मौजूद है, और इसी तरह से ये मुमकिन हो सकता है कि वो लोग भी प्यार करते हो, लेकिन हेवन हमें उनसे प्यार करने की इजाजत नहीं देता। अभी मिस्टर पैंग आगे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जिया फौरन से वहाँ पर आ गई थी, जो कि ज़ियाओफन से कहती है कि इस बूढ़े आदमी की बातें मत सुनो, चलो मेरे साथ यहाँ से। मिस्टर पैंग कहता है भला तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो, वैसे भी मैं आज तुमसे पैसे नहीं ले रहा, मेरा हर जवाब फ्री में है। लेकिन जिया मिस्टर पैंग की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो ज़ियाओफन को खींचकर अपने साथ वहाँ से ले जाती है। यहाँ वो छोटी बच्ची देखती है कि ज़ियाओफन बहुत बदला बदला दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपने दादा अबू से कहती है कि शायद उस केव में ज़ियाओफन के साथ कुछ हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा है। ये सुनकर मिस्टर पैंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया, असल में उसे अच्छाई और बुराई में पहचान करने में मुश्किल हो रही है, वो इसी कश्मकश में पड़ चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर होटल पर आ जाता है, जहाँ जिया ज़ियाओफन और मिस्टर स्टोन रात गुजारने के लिए रुके हुए थे, लेकिन हम देखते हैं कि ज़ियाओफन को नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो रात के अंधेरे में टहल रहा था। तभी अचानक उसकी नजर अपने सामने जिया पर पड़ जाती है, जो कि बारिश में भीग रही थी। ये देखकर वो पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वो जिया के पास जाते हुए उसे बारिश में भीगने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे कहती है कि आखिर तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ियाओफन कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन यही सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ। जिस पर जिया कहती है कि मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना बारिश में भीग लिया जाए। साथ ही साथ वो ज़ियाओफन से कहती है कि इसका मतलब तुम कल लोबो माउंटेन पर वापस जा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन साथ ही जिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। ये सुनकर अचानक ही ज़ियाओफन काफी ज्यादा शौक हो गया था। वो कहता है कि बच्चों की तरह बातें करना बंद करो, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होंगे, और अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम एक डीमन हो तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। जिया उसकी ये बात सुनकर कहती है कि अच्छा ये बताओ, अगर मैं वहाँ जान से मारी गई तो क्या तुम्हें इस बात का दुख होगा। जो सुनकर ज़ियाओफन कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, तो इस तरह की बातें करना बंद करो। जो सुनकर जिया कहती
कहती है कि मैं तुम्हारे दिल के बारे में कभी भी नहीं जान सकती। यह सच कहूँ तो तुम ही अपनी दिल की नहीं सुनना चाहते, बस तुम हमेशा अच्छाई और बुराई की पहचान करने में लगे रहते हो, इसके अलावा तुम कुछ और सुनते ही नहीं। जिया की ये बातें सुनकर ज़ियाफन उसे समझाते हुए कहता है कि असल में वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है, मैं जानता हूँ कि वहाँ तुम मुश्किल में आ सकती हो। अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम एक डीमन हो तो तुम्हारी जान मुश्किल में आ जाएगी और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तरह की मुश्किल में पड़ जाओ। इसके बाद ज़ियाफन अम्ब्रेला जिया को पकड़ाते हुए कहता है कि मैं पहले लूबो माउंटेन पर जाकर चेक करूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तब तुम मेरे पीछे आ सकती हो, लेकिन उससे पहले मुझे अकेले ही जाना होगा। और ये कहकर ज़ियाफन वहाँ से धीरे धीरे जाना शुरू कर देता है, जबकि तभी अचानक वहाँ जिया की आंटी भी आ चुकी थी, जो कि फौरन से ज़ियाफन पर हमला कर देती है। लेकिन जिया ये देखती है अपने अम्ब्रेला का इस्तेमाल करके ज़ियाफन की जान बचा लेती है, जिसकी वजह से ज़ियाफन को कुछ भी मालूम नहीं होता और वो सीधा सीधा वहाँ से दूर चला जाता है। यह इसके बाद जिया भी जंप करते हुए अपनी आंटी के पास आ गई थी, जहाँ आंटी में जिया से कहती है कि आखिर तुम इसको अपनी टीम में लेना ही क्यों चाहती हो? तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये लड़का कभी भी अच्छाई और बुराई की बातों से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए अब हमें इसके साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सुज़रैन हमारा लूबो माउंटेन पर इंतजार कर रही होगी, इसलिए हमें यहाँ से आज रात ही निकलना होगा। और ये कहकर वो जिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उस होटल का वेटर ज़ियाफन से कह रहा था कि तुम लोगों का बिल ऑलरेडी उस लड़की ने पे कर दिया है, जो कि कल रात ही यहाँ एक मास्क वाली लेडी के साथ जा चुकी थी। ये सुनकर ज़ियाफन पहले तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि वो जरूर उसकी आंटी होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्टोन वॉरियर भी ज़ियाफन से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता था, लेकिन मेरे मास्टर मुझे वापस बुला रहे हैं, इसलिए मुझे वापस जाना होगा और उम्मीद करता हूँ कि किसी और दिन हमारी मुलाकात हो जाए। जो सुनकर ज़ियाफन उसे कहता है ठीक है मेरे भाई, हमारी मुलाकात किसी और दिन होगी। यहाँ मिस्टर स्टोन वॉरियर के जाने के साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।